जय माता दी। करवा चौथ की आप सभी माताओं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। पहली करवा चौथ पर अपनी शादी का जोड़ा पहने। ऐसा करना बेहद ही पवित्र और शुभ माना जाता है, क्योंकि करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सुहाग के लिए रखा जाने वाला महत्वपूर्ण व्रत है, जो कि साल 2024 में 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन 16 श्रृंगार का भी पुराणों में बेहद ही महत्व बताया गया है। 16 श्रृंगार सुहागन स्त्रियों के सौभाग्य का प्रतीक है। करवा चौथ के विषय में वैसे तो कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, किंतु करवा माता की यह कथा विशेष रूप से करवा चौथ के पर्व पर सुनी जाती है। तो चलिए माँ के चरणों में ध्यान लगाते हुए और अपने सुहाग की अखंड मंगल कामना के साथ आरंभ करते हैं करवा चौथ की पवित्र पावन पौराणिक कथा को। जय माता दी। करवा चौथ की पौराणिक कथा दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने वाला और संबंधों को अधिक मजबूत बनाने वाला त्योहार करवा चौथ इस बार 20 अक्टूबर को रविवार के दिन है। आज सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत कर रही हैं और शाम को चांद को अर्घ देकर और छलनी से पति का चेहरा देखकर व्रत तोड़ेंगी। वहीं कुंवारी कन्याएं मनोकूलन पति की प्राप्ति के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखकर तारों को देखेंगी, फिर व्रत खोलेंगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं करवा चौथ के व्रत में पढ़ी जाने वाली कथा। करवा चौथ की कथा। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थीं। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसे बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसीलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज
सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी माताओं बहनों का भी सुहाग अखंड रहे। जय माता दी। धन्यवाद।